हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। आज हम 15-20 फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले लिखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है और वो फॉर्मूले याद करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 20 फॉर्मूले में से केवल आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है। वो 3 फॉर्मूले से हम बचे हुए सारे फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं, क्या मैकेनिज्म है उसका, किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, क्या उसकी ट्रिक है। आज के लेक्चर्स में हम इसकी ट्रिक सीखेंगे कि फॉर्मूले कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में ये 6 फॉर्मूले पढ़े थे। देख लीजिए बोर्ड पे लिखे, ये 6 फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इन 6 फॉर्मूले को। इस 6 फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं। साइन ए प्लस बी, पिछली बार बताया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। केवल आपको पहला फॉर्मूला यूज़ करना है, बस पहला फॉर्मूला याद रखना है। इधर प्लस है तो इधर प्लस आता है, इधर प्लस है तो प्लस आता है। देखिए जरा सभी ध्यान दीजिए, ये प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, साइन ए माइनस बी तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर फिर माइनस आ जाएगा। तो सेकंड फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। हमें कौन सा फॉर्मूला याद करना है, फर्स्ट फॉर्मूला। केवल आपको मैं 3 फॉर्मूले बताऊंगा, केवल आपको 3 फॉर्मूले याद करना है। उस 3 फॉर्मूले से रिमेनिंग सारे फॉर्मूले कैसे कनेक्टेड है, क्या मैकेनिज्म है, उसका बताया जाएगा। दूसरा, अब देखिए फॉर्मूला नंबर 3, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी में अपोजिट होता है। अगर यहाँ पे प्लस हो तो इधर क्या आता है, माइनस। अगर इधर प्लस हो तो इधर क्या आता है, माइनस। अपोजिट हो जाता है। इधर आ गया प्लस तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। फिर क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी एक साथ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमें याद करना है। अगर हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया, 3rd याद कर लिया, तो 4th याद करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 4th में हमें क्या करना, अपोजिट। अगर यहाँ पे प्लस था तो इधर माइनस हो गया, इधर माइनस था तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरह से हमने फर्स्ट फॉर्मूला याद कर लिया, 2nd याद करने की जरूरत नहीं, 3rd याद कर लिया, 4th याद करने की जरूरत नहीं। अब 5th फॉर्मूला देखिए, 5th फॉर्मूला, ये 5th फॉर्मूला हमें याद करना है। टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b होल अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो अब देखिए प्लस, अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा और इसका अपोजिट नीचे हो जाएगा। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे अपोजिट माइनस हो जाएगा। अगर हमने 5th याद कर लिया तो 6 याद करने की जरूरत नहीं है। 6 में क्या होगा, इधर प्लस था तो प्लस आया, माइनस हो तो इधर माइनस आएगा, माइनस ऊपर हो तो उसका अपोजिट प्लस नीचे हो जाता है। केवल हमें अभी 3 फॉर्मूले, फर्स्ट, 3rd और 5th, 3 फॉर्मूले याद किए। अब देखिए इस 3 फॉर्मूले पे कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए कॉट और ये कॉट ए प्लस बी, ये कॉट ए प्लस बी को भी याद करने की जरूरत नहीं। हमें मालूम है कॉट किसका अपोजिट होता है, कॉट अपोजिट होता है टेन का। यानी टेन का जो फॉर्मूला है उस टेन के फॉर्मूले को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। टेन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो 1 अपॉन जहाँ टेन है उस टेन को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए जैसे हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 होल अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अब इसको याद रखने का तरीका कि इधर कॉट में अगर इधर माइनस है तो इधर कॉट में ए प्लस बी, अगर यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। और बताया कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, ऊपर जो साइन है उसका अपोजिट नीचे होता है। इस तरह से हमें याद किया जाए, हम इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। तो अब देखिए कि इसने टोटल 8 फॉर्मूले भी आपको लिखा है। इस 8 फॉर्मूले में आपको कितने फॉर्मूले याद करना है, केवल 3 फॉर्मूले याद करना है। उस 3 फॉर्मूले से हम ये 8 फॉर्मूलेज याद रख सकते हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा कि सर तो बोल रहे हैं प्लस हो तो इधर माइनस करना, माइनस हो प्लस, कितना टेंशन है, कितना याद रखना है। ये तो याद नहीं रखना, ये ट्रिक होती है। जब हम पहली बार सीखते हैं तो इसकी ट्रिक याद करते हैं। हमने छोटी क्लास में 9 का टेबल सीखा होगा, 9 का टेबल। तो 9 का टेबल हमने बनाना कैसा सीखा था, हम लिखते थे 9, ट्रिक से याद करते थे, ट्रिक से। फिर लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 9 का टेबल हमने इस तरह से इसकी ट्रिक से सीखा था। तो ये ट्रिक थी जब हमने छोटी क्लास में जब 9 का टेबल याद किया तो हमने ट्रिक सीखी। कोई आज आपसे पूछे कि 9 सिक्सा क्या होता है तो हमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, हमें जल्दी से याद हो जाएगा। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब हम फॉर्मूले पढ़ते हैं तो एकदम याद नहीं होते, पर ट्रिक से अगर हम याद करते हैं तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अभी अपन ने 8 फॉर्मूले देख लिए कि किस तरह से 8 फॉर्मूले बने हैं। केवल आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है। 3 फॉर्मूले से कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं उसे हम देखते हैं। अभी हमने 8 फॉर्मूले पढ़ लिए। 8 के बाद में 9 10 11 12 ये 4 फॉर्मूले कैसे याद रखना है। साइन ए
साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। इसका पैटर्न याद रखिए, पैटर्न क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। इसका पैटर्न याद रखिए, इस पैटर्न को याद रखेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसे बुक में ऐसा ही बोला जाता है सी एंड डी फॉर्मूले, इसे सी एंड डी फॉर्मूले भी बोला जाता है, सी एंड डी फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी। पर मैं यहाँ पर ए और बी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ए और बी। अभी फॉर्मूले बनते कैसे हैं उसको देखिए, साइन ए प्लस साइन बी। अब आप देखिए हमने इसके पहले पढ़ा था कि ये देखिए मैंने आपको टिक करा था कि ये फॉर्मूला याद हो तो इससे कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, ये इसके जैसा दिख रहा है, सिमिलर लग रहा है कि साइन ए प्लस बी, ऐसा सिमिलर, नॉट एन एग्जैक्ट, ये सेम नहीं है पर साइन ए प्लस साइन बी इसके जैसा सिमिलर दिख रहा है। अब उसका देखिए, इसको याद रखने के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले देखिए बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए 2 2 2 2, फिर लिखिए यहाँ पर आप याद रखिए ये हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। इधर हो जाएगा a माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू एंड ए माइनस बी बाई टू। अब ये चीज़ फिक्स हो गई। अब फॉर्मूले कैसे याद रखना है, अब देखिए साइन ए प्लस साइन बी, ये साइन ए प्लस साइन बी इसके जैसा सिमिलर दिख रहा है, सिमिलर। अब सिमिलर दिख रहा है तो इसमें देखिए पैटर्न क्या है, साइन ए कॉस बी, यानी पहले क्या है साइन, बाद में क्या है कॉस, सिंपल। इसको देखिए पहले साइन है तो इधर लिख देंगे हम साइन, इधर क्या लिख देंगे कॉस। तो देखिए फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। इस तरह से इस ट्रिक से फॉर्मूले याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। चलिए अब आप देखिए इसकी सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म में क्या आया था, कॉस ए साइन बी, पहले कॉस आ रहा है बाद में क्या आ रहा है साइन। हमें एक ही फॉर्मूला यूज, इससे दो फॉर्मूले बन रहे हैं, यानी फर्स्ट जो फॉर्मूला बना है उसी से 9 और 10 फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ कैसे हमें याद रखना है। साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस, पहले साइन बाद में कॉस, तो पहले साइन बाद में कॉस। इसकी सेकंड टर्म में क्या है, पहले कॉस बाद में साइन, तो पहले कॉस आ जाएगा और बाद में साइन हो जाएगा। देखिए हमें याद करना कितना आसान है। चलिए अब देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी इसके जैसा सिमिलर लग रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, ये कोई सेम नहीं है, इसका सिमिलर है। तो कॉस ए प्लस साइन बी की पहली टर्म क्या है, पहली टर्म में क्या आ रहा है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस, दोनों कॉस कॉस आ रहे हैं तो सिंपल दोनों तरफ हम कॉस कॉस लिख देंगे, कॉस कॉस। इसकी सेकंड टर्म देखिए हमने फर्स्ट याद किया था, फर्स्ट से बना लिया 9 और 10, थर्ड फॉर्मूले से बना लेंगे 11 12। इसकी फर्स्ट टर्म में दोनों कॉस को आ रहा था, सेकंड टर्म में क्या आ रहा है माइनस, तो ये देखिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस, माइनस में दोनों साइन सेम आ रहे हैं तो दोनों तरफ हम साइन लगा देंगे, साइन साइन। ये फॉर्मूले आपकी याद हो गए। मैंने आपको बताया केवल 3 फॉर्मूले याद रखिए, 3 फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले इंटरकनेक्टेड होते हैं, याद करने का ट्रिक होता है। ये ट्रिक, इस ट्रिक से याद करेंगे तो याद करते समय जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करते समय जब हम 5 7 10 क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उस समय में ट्रिक की जरूरत नहीं है। पर सर अगर एग्जाम में ये फॉर्मूले अगर हमको याद नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, अगर फॉर्मूले एग्जाम में याद नहीं रहे तो इसको मैकेनिज्म से हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं। वैसे तो हमें याद होना ही चाहिए फॉर्मूले, ठीक है, पर अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं तो उसका हमको मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए, कैसे डिराइव होते हैं फॉर्मूले, कैसे डिराइव होते हैं। तो प्लीज़ बच्चों नोट कर लीजिए। देखिए अभी अपन ने 12 फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब 12 फॉर्मूले के बाद में 13 14 15 ये चार फॉर्मूले किस तरह से याद रखना है, इसका क्या पैटर्न है याद रखने का। आप देखिए ये हमने अभी किया था साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। इसकी राइट हैंड साइड देखिए, इस राइट हैंड साइड का पैटर्न देखिए, इस राइट हैंड साइड का पैटर्न आपको दिखेगा इधर। देखिए जरा 2 साइन ए कॉस बी, देखिए 2 दिख रहा है, साइन कॉस आ रहा है। सेकंड में क्या आ रहा है 2 कॉस साइन आ रहा है, तो पहले 2 फिर कॉस फिर साइन आ रहा है। थर्ड में क्या आ रहा है कॉस कॉस आ रहा है, तो देखिए थर्ड में कॉस कॉस आ रहा है। और फोर्थ में क्या आ रहा है साइन और आगे माइनस भी आ रहा है। देखिए तो इसका पैटर्न हमें मालूम पड़ना चाहिए कि पैटर्न क्या है। अब इस पैटर्न तो हमें मालूम पड़ेगा, फॉर्मूला कैसे याद रखना है उसका ट्रिक देखते हैं। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड, हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख दी। इस राइट हैंड साइड के बाद लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पैटर्न है। तो देखिए 2 साइन कॉस है, तो हम क्या इसे याद रखने का एक तरीका है कि सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन चीज़ हम यहाँ लिख के रख लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी
ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बिल्कुल कॉमन जैसे हमने पहले याद किया था a प्लस बी बाई टू, ये सब लिख के रख लिया था कैसे याद। अब इसमें सब में फिक्स पैटर्न है कि a प्लस बी, अब याद कैसे रखना है देखिए। चलिए 2 साइन a प्लस 2 साइन, साइन के बाद क्या आ रहा है कॉस, तो ये रहा 2 साइन कॉस आ गया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है साइन a प्लस साइन बी, सिमिलर दिख रहा है, सिमिलर साइन a प्लस साइन बी, तो दोनों में साइन साइन आ रहा है। तो यहां हम लिखेंगे यहां हम लिखेंगे साइन, इधर भी लिख देंगे साइन, और बीच में साइन का आएगा प्लस का, तो यहां लगा देंगे हम प्लस, इधर लगा देंगे हम प्लस। तो देखिए फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा पैटर्न देखिए, दूसरा 2 कॉस साइन है, 2 कॉस साइन, देखिए 2 कॉस साइन, 2 कॉस साइन, ये जो राइट हैंड साइड है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है साइन ए माइनस साइन बी, साइन साइन आ रहा है और बीच में माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ साइन साइन लगा देंगे, साइन, इधर भी साइन और बीच में क्या लगा देंगे माइनस। इसका याद रखने का तरीका। थर्ड देखिए, दोनों में कॉस कॉस आ रहा है, दोनों में कॉस कॉस आ रहा है। अब दोनों में कॉस कॉस आ रहा है तो अब देखिए दोनों में कॉस कॉस है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस कॉस आ रहा है तो इधर भी लिख देंगे हम कॉस, इधर भी लिख देंगे कॉस, बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। इधर चलते हैं -2 साइन, देखिए इधर -2 साइन साइन है, दोनों साइन साइन है, तो इधर क्या आ रहा है कॉस ए माइनस, पहले दोनों कॉस का और बीच में माइनस है, तो देखिए इधर भी कॉस आ जाएगा, इधर भी कॉस आ जाएगा और बीच में माइनस हो जाएगा। कितना सिंपल है याद रखने का तरीका। अगर हमें पैटर्न याद है, ये ट्रिक से ऐसे ही याद करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री एकदम नहीं समझ में आती, इतने सारे फॉर्मूले सर हम कैसे याद करें, ये ट्रिक होती है कि इस ट्रिक से अगर हम याद करेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम तक फॉर्मूले याद कर अच्छे से हमें याद रहेंगे। और जब हम इसका अप्लाई फॉर्मूले, जब हम इसका अप्लाई हम क्वेश्चन में करेंगे, जब हम क्वेश्चन में 2 सवाल 4 सवाल 5 सवाल जब 8-10 क्वेश्चन हम कर लेंगे तो इतने यूज्ड हो जाएंगे कि हमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद रहेंगे। प्लीज नोट कर लीजिए सभी बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए अभी तक हमने 16 फॉर्मूले पढ़ लिए। 16 के बाद ये 17 18 19, ये 17 फॉर्मूला है साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। अब देखिए ये जो फॉर्मूले हैं 17 18 और 19, ये फॉर्मूले 11th में 15 से 20 बार काम आएगा, और ये फॉर्मूले 12th में 50 से 100 बार काम आने वाला है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। हाफ एंगल क्यों बोलते हैं देखिए जरा, साइन 2a, जहाँ पर यहाँ पर है 2a का हाफ होता है a, तो इधर देखिए जो एंगल यहाँ होगा उसका आधा एंगल होगा यहाँ पर, इधर हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, जहाँ पे 2 है तो 2a का आधा a हो गया, इसलिए इसका नाम है हाफ एंगल फॉर्मूला। इधर देखिए कॉस 2a के 3 फॉर्मूले, इसे भी ये सबको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो एंगल लेते हैं उससे आधा एंगल इधर होता है, इसलिए इसका नाम है हाफ एंगल फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इसके 4 फॉर्मूले 1 2 3 4, अभी हम सब इसका डेरिवेशंस देखने वाले हैं, केवल आपको ये नोट करा दिया है, केवल आप ये देखिए कि फॉर्मूला क्या है। अब इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, अगर हम एग्जाम में भूल जाएं फॉर्मूले तो किस तरह से बना सकते हैं। वैसे तो हमें याद होना चाहिए, पर कभी भूल जाए तो उसका मैकेनिज्म याद हो तो हम 2 मिनट में रफ पेज पे उसका मैकेनिज्म करके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, 2 मिनट का काम है। तो देखिए cos 2a के 4 फॉर्मूले हो गए, tan 2a के ये फॉर्मूले हो गए। अब इन सब फॉर्मूले को अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका 12th में कदम कदम पे काम आने वाले हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। हम देखते हैं कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। देखिए हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हमने पहला फॉर्मूला देखा था। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पुट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, पुट b इज इक्वल्स टू a, यानी जहाँ जहाँ b है, जहाँ जहाँ b है उस b की प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, a रखने वाले हैं, जहाँ जहाँ b है, पुट b इज इक्वल्स टू a। तो अब देखिए ये हो जाएगा साइन a प्लस साइन a कॉस a, इस b की प्लेस पे रख दिया आपने a, पुट कर दिया आपने, कॉस a साइन a, इस b की प्लेस पे रख दिया आपने a, साइन a प्लस a कितना हो जाएगा 2a हो गया, साइन 2a, साइन a कॉस a कितनी बार है, 1 और 1 2 टाइम्स है, तो जाएगा 2 साइन a कॉस a। अब देखिए इसको फॉर्मूला
याद करने की आपको ट्रिक बता दी। फॉर्मूला कैसे आता है, कभी एग्जाम में भूल गए तो आप कम से कम आपको पहला फॉर्मूला तो याद रहेगा ही रहेगा। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि बी की प्लेस पे ए रखेंगे तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a। इस तरह से हम साइन 2a का फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही हम चलते हैं cos 2a का फॉर्मूला, सेम सिंपल है। cos 2a भी इसी पैटर्न पे होगा, tan 2a भी इसी पैटर्न पे होगा। तो cos 2a का फॉर्मूला देखिए यार, cos देखिए cos 2a इज इक्वल्स टू cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ये मालूम है आपको? चलिए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos a प्लस बी। cos में क्या होता है, प्लस हो तो इधर माइनस होता है। चलिए, इसके अंदर भी हम पुट करते हैं, पुट b इज इक्वल्स टू a। जहाँ जहाँ b है उस b की प्लेस पे हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर a रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जरा, cos a प्लस a इज इक्वल्स टू cos a इस b की प्लेस पे a रख दिया आपने, माइनस sin a इस b की प्लेस पे a रख दिया, इस b की प्लेस पे a रख दिया आपने। चलिए, पुट कर दिया, रिप्लेस b बाय a, b को हमने रिप्लेस कर दिया a से। तो ये हो जाएगा आपका cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a, cos a इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए पहला फॉर्मूला आ गया हमारा, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारा। देखिए जरा, ये फर्स्ट फॉर्मूला डेराइव करके बता दिया आपको किस तरह से फॉर्मूला बनाएं। cos 2a का फॉर्मूला ये रहा, cos 2a का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये दो फॉर्मूले भी कैसे बनते हैं, ये दो फॉर्मूले भी बहुत सिंपल हैं। आप देखिए यहाँ पर, अब हमें सेकेंड फॉर्मूले में cos चाहिए, यानी हमें किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, साइन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला सबको ही मालूम होगा, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। तो इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर है माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है और ये cos स्क्वायर है, तो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो देखिए ये एक और फॉर्मूला डेवलप करके बता दिया मैंने, ये cos 2a का एक और फॉर्मूला बन गया। cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह से हमने देखिए cos 2a के दोनों फॉर्मूले डिराइव कर दिए। अब आपको देखिए तीसरे फॉर्मूले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो किसको एलिमिनेट करना है आपको, cos को। तो लिखेंगे हम फर्स्ट फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, वापस से हम चलते हैं cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए cos 2a में अब हमें एलिमिनेट करना है cos को, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक और फॉर्मूला डेवलप कर दिया हमने, एक और फॉर्मूला डेवलप कर दिया। एंड द लास्ट फॉर्मूला cos 2a का फिर से एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। यानी एक ही फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड फॉर्मूला किस तरह से हमें याद रखना है, कितना आसान काम है। देखिए आपको मालूम है कि इसका अपन में कुछ नहीं तो हम 1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होल अपॉन में 1 की प्लेस पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। आपने भी पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। इन द प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको cos स्क्वायर a से डिवाइड करना है। इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसको कॉस से डिवाइड करेंगे 1, इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर है, बिकॉज साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर है। इसको कॉस से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस एज इट इज़ इसको कॉस से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो ये cos 2a का एक और फॉर्मूला डेवलप करके बता दिया है। ये रहा cos 2a का एक और फॉर्मूला, प्लीज़ बच्चों नोट कर लीजिए ये। अभी हमने cos 2a के फॉर्मूले देख लिए, sin 2a देख लिया, cos 2a देख लिया, tan 2a। अब tan 2a भी ऐसा ही है, tan 2a में भी आपको क्या करना है, tan ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला है उस tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले में b को रिप्लेस करना है a से। तो b को a से रिप्लेस करोगे तो tan a प्लस है tan 2a हो जाएगा। तो tan 2a का फॉर्मूला भी आपको a से ही डिराइव करना है, लिख लीजिए सर। अभी हमने 19 फॉर्मूले देख लिए, 20 और 21 ये दो फॉर्मूले और देख लीजिए। sin 3 है और cos 3 है। sin 3 और cos 3 का फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है आप देखिए। पहले sin 3 है, हमने वही फॉर्मूला पढ़ा था, sin a प्लस बी, sin a cos b प्लस cos a sin b। हमने पहले पुट किया था b को हमने रिप्लेस किया था a से, पुट b इज इक्वल टू a किया था पहले, तो उसे sin 2a बन गया था। अब हमें sin 3a चाहिए, तो आप बताइए इस b की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 2a और a रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a। तो आप जब पुट b इज इक्वल टू 2a रखोगे तो ये sin 3a का फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। तो आप डेवलप कर लीजिएगा, देख लीजिए बना के। पर इसे याद रखने का ट्रिक ऐसा है कि sin 3a में दोनों साइन साइन आते हैं। अगर 20 नंबर का फॉर्मूला याद हो तो 21 याद करने की जरूरत नहीं, हम उसे ट्रिक से समझ जाते हैं। sin 3a में दोनों साइन साइन आता है और क्यूब वाली टर्म पीछे होती, cos 3a में क्यूब वाली टर्म आगे आती है। अगर हम a से याद रखेंगे कि क्यूब वाली टर्म साइन में पीछे आती है और cos में आगे आती है तो हमें याद करने में कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। अगर इस ट्रिक से याद करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखिए ये हमने पूरा लेक्चर हुआ हमारा ये, इसमें हमने इस पूरे लेक्चर में केवल 3 फॉर्मूले को हाईलाइट किया है। केवल हमने 3 फॉर्मूले से बाकी सभी फॉर्मूले डिराइव करके बताएं। सारे फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, कैसे फॉर्मूले डेवलप होते हैं। मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहा है कि ये फॉर्मूला 10 बार लिखिए, ये फॉर्मूला 20 बार लिखिए। 10 बार 20 रटने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो फॉर्मूला लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। जितने फॉर्मूले हैं जितने फॉर्मूले उसे एक पेज पर, उतने फॉर्मूले एक पेज पर पहले लिखिए। लिखने के बाद में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उस क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। उस पैटर्न को देखकर आप फॉर्मूले का पैटर्न देखिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लिस्ट हम सामने रखेंगे। सामने रखकर उस फॉर्मूले का हम पैटर्न देखेंगे कि ये फॉर्मूले किस फॉर्मूले के पैटर्न से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमें बहुत जल्दी से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पहली बार हमें ट्रिक से ही याद रखना पड़ता है। कभी भी हमें इन फॉर्मूले को लेकर बैठना नहीं पड़ता है कि चलो आज हम फॉर्मूले याद करेंगे। याद करने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है कि हमें याद करना है, बैठकर याद करना, वैसा कोई कंसेप्ट नहीं। हमें तो देखना है कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तो ये पूरा फॉर्मूले का मैकेनिज्म बताएं। इसे कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार आपको जिस पैटर्न से मैंने समझाया 3 बार 4 बार आप अच्छे से करिए, तो मैं समझता हूँ कि 5वीं बार में आप फॉर्मूले लगभग 90% एक्यूरेट करेंगे। अगर आपने 90% फॉर्मूले एक्यूरेट कर लिए, इसका मतलब 10% तो आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो लेक्चर्स दिया है अच्छे समझ में आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।